वैष्णवी को अपनी साक्षात्कार में हो रहे विलंब के कारण इतने निश्चिंत थे। हमसे भीषण भूल हो गई नारायण। आप तक पहुंचने में वैष्णवी को जो विलंब हो रहा था, उसके पीछे इतना बड़ा कारण होगा, हम तो समझ ही नहीं पाए। त्रुटि तो हमसे हुई है। हमने अपने ही हाथों से अपनी पुत्री के प्राणों को संकट में डाल दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? त्रुटि केवल आपसे नहीं हुई है महाकाली, हम सबसे हुई है। वास्तव में इस पूरे प्रकरण का बीज हमने ही बोया था। ये सारी योजना हमने बनाई थी। हमने ही आप दोनों को उकसाया था। सब हमारे ही कारण हुआ है। हमें क्षमा कर दीजिए नारायण, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवी, ये सृष्टि के संचालक हैं, चालक नहीं, ये सारथी है, रथी नहीं। ईश्वर होने का अर्थ स्वतंत्रता प्रदान करना है, उसका हरण करना नहीं। महादेव, हम अवगत हैं सत्य से, किंतु यदि आपको भान था कि ये संकट उत्पन्न करेगा, तो आपने देवी लक्ष्मी को अपनी कामना पूर्ण क्यों करने दी? आपसे वैष्णवी का साक्षात्कार क्यों होने दिया नारायण? वो इसलिए देवी कि भले ही हमारा मस्तिष्क तथ्यों और तर्क पर चलता है, किंतु कई बार हमारा हृदय अब त्रिदेवी के हृदय की भांति तथ्यों और तर्क की उपेक्षा कर भावनाओं में बह जाता है। किंतु आप तो जगत गुरु हैं। जी, परंतु आपकी तरह आदि योगी नहीं। कोई बात नहीं, ये भूल हम सबसे हुई है और इस भूल का निवारण हम सबको ही करना होगा। और वैसे भी एक प्रलय का विकल्प तो सदैव हमारे पास है ही। दासी। जी छोटी रानी। हमारी पूजा की थाली कहाँ है? अपना मस्तिष्क कहाँ भूल कर आई हो? प्रतिदिन तुम्हें स्मरण कराना होगा कि हमारी पूजा की थाली लाने में विलंब नहीं होना चाहिए। क्षमा करें छोटी रानी, वो हम राजकुमारी जी के लिए। शीघ्र जाओ और हमारी पूजा की थाली लेकर आओ। यदि कुछ भी भूली ना तो इस राजमहल में एक क्षण नहीं टिक पाओगी। अब हमें क्या देख रही हो? जाओ। इस राजमहल में जिसे देखो या तो महारानी की सेवा में लगा हुआ है या राजकुमारी की। हमारा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इन दासियों का वश चले तो बस वह मंदिर के द्वार किसने खोल दी? दीदी तो इस समय मंदिर नहीं जाती। यदि मैं वैष्णवी को इस समय मंदिर ले गई तो?
ये कैसे संभव है? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि दीदी ने वैष्णवी को मंदिर के भीतर आने की अनुमति दे दी? और यदि कुछ हुआ तो हमें कैसे पता नहीं? काकी, अब द्वार के पास क्यों खड़ी हैं? आइए, देखिए मैंने कितनी सुंदर सजावट की है। अत्यंत सुंदर है, किंतु वैष्णवी, ऐसी सुंदर सज्जा किसी विशेष अवसर पर करनी चाहिए थी, प्रतिदिन की पूजा के लिए नहीं। एक विशेष उपलक्ष्य तो है काकी। अच्छा, हमें भी बताओ, कौन सा विशेष उपलक्ष्य? आज पिताश्री मुझे नारायण की कथा सुनाने वाले हैं। वो बस अभी आते ही होंगे। अब जबकि आपको सब ज्ञात है ही, तो समस्त कार्यों को आप ही संभालें। महारानी, आपके मन में उमड़ रही भावनाओं का भान है हमें। कल संध्या से आपने एक भी शब्द नहीं कहा हमसे। हमने इसका बुरा नहीं माना। हम आपको और समय देना चाहते थे मंथन के लिए, किंतु एक माता पिता, महाराज और महारानी होने के नाते हम अपने विवेक को अपनी भावनाओं के अधीन नहीं कर सकते। और जिसका दायित्व उसी को शोभे। अब अच्छी तरह से जानती है कि हम अपने दायित्वों से सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ सकते कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं। चिंता त्याग दीजिए। अब मंदिर में हमारा क्या कार्य? जो करना है वो आपको करना है। जो आपकी इच्छा है कीजिए, हम नहीं रोकेंगे, परंतु हमसे अधिक अपेक्षा न रखिएगा। तो हम भी एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं। वर्षों पूर्व एक महाराज अपनी महारानी के समक्ष झुके थे। एक पिता एक माता के समक्ष झुका था, परंतु आज ये भक्त केवल अपने आराध्य देव के सामने झुकेगा। और हाँ, हमने वचन दिया है वैष्णवी को, तो नारायण की कथा भी हम सुनाएंगे।